हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम.के. वार्ष्णेय और मैं डी.एन. पॉलिटेक्निक में एच.ओ.डी. सिविल। और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। दरअसल पार्टली पैनल एंड पार्टली ग्लेज्ड डोर की वीडियो है और इसको आप देखिएगा। इसमें दरवाजे का हम कोई भी साइज़ ले लेंगे। मेन डोर का साइज़ सपोज करें 1.2 मीटर बाई 2.1 मीटर का हमने डोर लिया है। और इसके बाद जो चौखट का साइज़ है वो हमने सपोज कर 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर का लिया है। और 40 mm का यानी कि जो 1.5 इंच का वो हमने दरवाजे की मोटाई ली है हमने, ठीक है। जो शटर है उसकी मोटाई ली है। तो चलिए दोस्तों बोर्ड पे चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम इसका एलिवेशन बनाएंगे, किस तरह से हम इसका सेक्शनल एलिवेशन सेक्शनल प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों बोर्ड पे चलता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या है, पार्टली पैनल्ड PARTLY पार्टली PANELLED पैनल्ड एंड PARTLY पार्टली ग्लेज्ड GLAZED ग्लेज्ड डोर, ठीक है। तो इसकी ड्राइंग है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका एक फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं और उसके साइड में हम साइड एलिवेशन और इसका एक सेक्शनल प्लान भी यहाँ पर मैं बना दूँगा। तो चलिए दोस्तों, एक यहाँ पर एक सेक्शनल एलिवेशन वो दिखे किस तरह से है। पहले फ्रंट एलिवेशन ही ले लें। ये हमारा हेड है और ये हेड जो है इस तरह से बनाया गया, देखो ये रहा, ठीक है। और इसके बाद ये हमारी उसकी डोर की लंबाई पूरी नीचे तक मैंने ले ली है यहाँ पर इस तरह से। फिगर थोड़ी छोटी ज़रूर है लेकिन ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ से की लंबाई हमने रखी है 1.2 मीटर, ठीक है। इसको कहते हैं हेड, HEAD हेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये दो पोस्ट हैं जो मैंने यहाँ पर ये बना दिया है पोस्ट इस तरह से। ये हमारे दो पोस्ट इस तरह से दो पोस्ट हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये फ्लोर है। और इसके बाद नीचे ये DPC है जो मैंने यहाँ पर बना दी है। और यहाँ पर ये इस DPC के अंदर चौखट ये नीचे की ओर चली जाती है इस तरह से लाइक। तो ये डॉटेड में मैंने दिखा दी है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसमें हमने रिवेट दिया है। रिवेट इस तरह से दिया है 1 सेंटीमीटर का। ये रिवेट क्या है, 1 सेंटीमीटर का। ये पूरा इसमें इस तरह से दिखा दिया है मैंने, बिल्कुल सीधी लाइन। इसी तरह से आप इसको बिल्कुल सीधी लाइन से इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये लाइन बिल्कुल नीचे तक इस तरह से खांचा हमने इसमें काट दिया है। तो यहाँ पर डोर साइज़ में दे रहा हूँ, यहाँ पर डोर साइज़ 1.2 मीटर बाई 2.1 मीटर, ये हमारे डोर का साइज़ है। और ये क्या है, पार्टली पैनल्ड एंड पार्टली ग्लेज्ड, यानी आधा ग्लेज और आधा हमारा पैनल्ड है, ठीक है। यहाँ पर हमने गैप दिया है 5 mm का फ्लोर का गैप है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी क्या है, ये DPC है ग्राउंड के अंदर, इस तरह से फ्लोरिंग है यहाँ पर। और इधर क्या हमारी, दिस इज़ DPC। तो यहाँ पर मैं लिख दिया है, देखो ये DPC डैम्प प्रूफ कोर्स और कितना है 4 सेंटीमीटर का हमने दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये फ्लोर है, दिस इज़ फ्लोर, और ये भी कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। और ये बीच में क्या है, फ्लोर गैप है, इसको मैंने कह दिया दिस इज़ FLOOR फ्लोर गैप। और कितना दिया है, इस इज़ 5 mm, केवल 5 मिलीमीटर का, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की डोर की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की डोर की लंबाई 2.1 मीटर। ये एक ड्राइंग है जो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। और इस ड्राइंग के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसमें स्केल क्या लेना आपको, स्केल SCALE। स्केल सपोज करें हमने ले लिया यहाँ पर 1:20, 1:20। 1:20 का मतलब ये 1.2 मीटर है, यानी कि 120 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई कितनी रखेंगे आप, 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये कितना है आपका 210 सेंटीमीटर, 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 210 डिवाइड 20।
तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, और इसको करेंगे 120 डिवाइड बाई 20 यानी कि 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एच पर स्केल 6 सेंटीमीटर जो 1.2 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो 2.1 मीटर है इसको हम 10.5 सेंटीमीटर से शो करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका स्केल हो गया। अब सपोज करें कि यहाँ पर जो हेड है हमारा ये हमारा कितना है, से इट इज़ 12 सेंटीमीटर, मान के कितना चल रहे हैं हम 12 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो इसका हेड का जो साइज़ है वो 12 सेंटीमीटर ऐसे 15 सेंटीमीटर चौड़ाई में है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मानेंगे ये जो हमारा जो पोस्ट है इसको कहते हैं POST। ये पोस्ट भी यहाँ पर हमारा सेम साइज़ का है, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँ क्योंकि दोनों ही सेम साइज़ के हैं, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा लगभग इसके बराबर ही यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर ये है, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है। तो देखना ये कितना है 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें देखना 12 सेंटीमीटर ये यहाँ से यहाँ तक है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें 1 सेंटीमीटर का रिवेट दिया गया है, ये हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ रिवेट RIVET। इसमें खांचा दिया गया है वो 1 सेंटीमीटर का दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये बॉटम है हमारा और ये हमारा टॉप है। अब इसमें देखेंगे नीचे कि दरवाजे पे हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसका एक मीटिंग स्टाइल बना दें बीच में, और उससे पहले हम एक साइड में स्टाइल बनाएंगे इस तरह से, एक स्टाइल यहाँ और दूसरी स्टाइल यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना होगा लगभग 10 सेंटीमीटर। कितना ये 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ ये अंदर से है, इसको ध्यान रखना, दिस इज़ 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 10 सेंटीमीटर। जब आप इसके स्केल पे बनाएंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद बीच में हमारी क्या है मीटिंग स्टाइल है, तो एक लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ कर दें इस तरह से सेंटर में, और इसके बाद 1 सेंटीमीटर पर ये आप क्या बना देंगे, एक इसमें रिवेट बना देंगे। क्या बनाएंगे इसमें, एक रिवेट। ये रिवेट बिल्कुल नीचे इस तरह से जाएगा 1 सेंटीमीटर का। फिर यहाँ से और यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की एक मीटिंग स्टाइल इस तरह से। इसी तरह से इस पॉइंट से यहाँ तक एक 10 सेंटीमीटर की एक मीटिंग स्टाइल इस तरह से। तो बीच वाली चीज़ क्या है, ये हमारी मीटिंग स्टाइल। इसमें देखना डायमेंशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और इसमें यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखना 10 सेंटीमीटर ये डॉटेड लाइन से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये 10 सेंटीमीटर। इसको कहते हैं स्टाइल, STYLE स्टाइल। और ये हमारी बीच में क्या मीटिंग स्टाइल, दिस इज़ व्हाट MEETING मीटिंग STYLE। ये दोनों क्या हमारी दोनों मीटिंग स्टाइल हैं, ठीक है, जिनकी ड्राइंग मैंने यहाँ पर बना दी है। और आप देखें फ्रंट एलिवेशन है जो मैं बना रहा हूँ। नीचे क्या है, एक बॉटम रेल, ये हमारी बॉटम रेल हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इसकी क्या है, ये बॉटम रेल, दोनों सेम साइज़ के। और ये नीचे कितना है 15 सेंटीमीटर, ये कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो किसी को भी स्केल में कन्वर्ट करना है तो 1:20 को आप आसानी से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 15/20 कर लेंगे इसको, है ना, 3/4 और 3/4 यानी कि 0.75 सेंटीमीटर यानी कि 7.5 mm। तो ये कितना आएगा 7.5 mm पे आएगा, ठीक है। एच पर स्केल इसको कन्वर्ट कर लें। अभी जो ड्राइंग बना रहा हूँ बोर्ड पे बना रहा हूँ मैं, और इसकी जो डायमेंशन है वो इसी तरह से करेंगे, लेकिन इनको स्केल पे कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हमने दिखाया 1.2 मीटर तो लिखेंगे इसको 1.2 मीटर, लेकिन वास्तव में लंबाई कितनी रखेंगे इसकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उस हिसाब से इसमें काम कीजिएगा। तो नीचे हमारी क्या है, इसको हम कहते हैं बॉटम रेल। ये हमारा क्या है BOTTOM बॉटम, और फिर इसको कह देंगे RAIL बॉटम रेल, ठीक है। अब इसके बाद एक और रेल आती है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ लॉक रेल। यहाँ पर हमने क्या बना दी, एक लॉक रेल। ये इस तरह से ताला पट्टी जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर कि नॉर्मली ताला लगाया जाता है, इसको कहते हैं LOCK लॉक, RAIL
लॉक रेल कितनी है, ये हमारी 20 सेंटीमीटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, लेकिन शो कितना करेंगे 1:20 के स्केल पर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद ऊपर यहाँ टॉप रेल, यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, टॉप रेल इस तरह से लगाई, देखो ये टॉप रेल ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा कहाँ से है, ये रिवेट लाइन, ये डॉटेड लाइन है यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम कहते हैं TOP टॉप और RAIL टॉप रेल, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे जो इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है हमारा, इट इज़ 1.2 मीटर। कितनी हाइट है यहाँ पर, इसकी इट इज़ 1.2 मीटर, यानी 1.2 मीटर हाइट पर ही हमने क्या लगा दी, लॉक रेल लगा दी। इसके बाद देखेंगे नीचे का पैनल हमारा क्या है, ये पैनल डोर है, ऊपर का हमारा ग्लेज्ड है। तो इसमें क्या करेंगे, ये 2 सेंटीमीटर पे पट्टी लगा देंगे इस तरह की। ये पट्टी आपने क्या लगा दी, 2 सेंटीमीटर की, ऐसे यहाँ पट्टी लगा दीजिएगा। और ये जो पट्टी है वो हमारी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये पट्टी 2 सेंटीमीटर, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें। बीच में एक पैनल बनाएंगे चारों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर छोड़ते हुए, कितना, चारों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर छोड़ते हुए, और आप इसको ऐसे बना देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका पैनल बन जाएगा बाहर की ओर उभरा हुआ। तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर की लाइन पर ऐसे खींच दें, 2-2 सेंटीमीटर मार्जिन देते हुए। और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5-5 सेंटीमीटर छोड़ते हुए ये आपने क्या बना दिया, एक पैनल इस तरह से बना दिया है। इसको इस तरह से आप जोड़ देंगे, मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, ये पैनल बन जाएगा, ठीक है। तो नीचे तो हो गया हमारा क्या, पैनल बन गया। ऊपर क्या करना है, हमें ग्लेज डोर बनाना है। तो ग्लेज डोर में इतना बड़ा ग्लेज अगर हम लगा देंगे तो क्या होगा, ग्लास आपका टूट जाएगा। तो बीच में हम क्या लगाएंगे, शैश बार लगाएंगे। तो यहाँ पर सपोज कर हमने एक शैश बार लगा दी इस तरह से, ये शैश बार हमारी इस तरह से है, ठीक है। और इसके ऊपर हम इस तरह से ये बनाएंगे, यहाँ पर पैनल के लिए जो स्थान दिया गया है, तो यहाँ पर एक हमने बीडिंग लगाई है, देखो इस तरह की, ये बीडिंग लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें। तो ये बीडिंग हमारी 2 सेंटीमीटर की है। और यहाँ पर भी जो बीडिंग है हमारी ग्लेज के लिए हमने ये लगा दी है इस तरह से, ठीक है। इसको इससे मिला दें 2 सेंटीमीटर, इसको, ये 2-2 सेंटीमीटर का मार्जिन है चारों तरफ से। तो ये ऐसे बन जाएगा यहाँ पर। और इसमें बीच में हमने क्या लगा दिया है, ग्लास लगा दिया है। ग्लास का सिंबल इस तरह से होता है ये। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पर एक मार्जिन लगा देंगे, जिसको हम बीडिंग भी कह देंगे। और इसके बाद आप इसको इससे मिला दीजिएगा, इसको इससे मिला दीजिएगा, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, और बीच में ये ग्लास आपका लग जाएगा इस तरह से, देखिएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। इसको स्केल पर ज़रूर कन्वर्ट कर लें। इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिलाएं, इससे मिलाएं, और ये आपका क्या बन गया, ग्लास बन गया। तो ये हमारा क्या है, ग्लास के पेन हैं, जिसको हमने 2 भागों में इस लंबाई को स्प्लिट कर दिया है। और ये जो पोर्शन है ये हमारा कहलाता है, दिस इज़ शैश बार। इसको हम कहते हैं शैश बार, SASHBAR, शैश बार। इस शैश बार की ये जो लंबाई है, ये कितना है हमारा, दिस इज़ 24 mm, 24 mm या 2.4, मैंने इसको सेंटीमीटर कर दिया, इसको बहुत ध्यान से देखना। इट इज़ 2.4 सेंटीमीटर, है ना। बाकी आपका 2 सेंटीमीटर इस तरह से आ रहा है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 4.4 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारी क्या है, ये शैश बार है जो यहाँ पर मैंने शो कर दिया है। तो ये इसका क्या है, ये फ्रंट एलिवेशन है किसी भी डोर का। और ये जो पोस्ट है ये इस तरह से नीचे आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है यहाँ पर। और ये 5 mm का हमारा फ्लोर गैप है, ताकि दरवाज़ा यहाँ पर खुल जाए। और जो लॉक रेल है वो हमारी यहाँ पर क्या लगा दी हमने, इसमें एक ताला पट्टी लगा दी इस तरह से, जिस पर कि ये लॉक आसानी से ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने कह दिया दिस इज़ एल ड्रॉप। तो ये तो मैंने बना दिया फ़िलहाल फ्रंट एलिवेशन, जिसमें ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक, ये कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर। इसका ध्यान रखिएगा,
यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं स्टाइल। ये दोनों क्या है, स्टाइल, और बीच वाली क्या है, दोनों मीटिंग स्टाइल है। यानी ये जो दरवाज़ा बनाया हमने डबल लीफ बनाया। कैसा बनवाया, डबल लीफ। तो चलो खैर इसका मैं एक सेक्शन काट दूँ और फिर मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से हमने इसका सेक्शन काटा है। एक सेक्शन मैं यहाँ पर काटता हूँ, देखो इस तरह से, अगर वर्टिकल, ध्यान देना ज़रा, पहले वर्टिकल सेक्शन में इस तरह से काट रहा हूँ, देखिएगा। तो इसमें शैश बार भी कट रही है, लॉक रेल भी कट रही है, पैनल भी कट रहा है, बॉटम रेल भी कट रही है, फर्श भी कट रहा है, इस तरह से। अब इसका सेक्शन देखिए किस तरह से बनाते हैं हम सेक्शन एलिवेशन, दैट इज़ एट ए एंड बी। ए और बी पर सेक्शन एलिवेशन बना देंगे। और यहाँ पर इस जगह मैं चाहूँगा कि एक इसका सेक्शनल प्लान भी बना दूँ, एक सेक्शनल प्लान इस तरह से। यहाँ पर मैं नीचे कर दिया ये, और ये पोर्शन हमारा क्या है, दिस इज़ ए बी, इसको हम कहते हैं सी डी। इसके दो सेक्शन अभी यहाँ काट के बताऊँगा बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी से। इसमें हमने क्या किया है कि ये पोर्शन ऊपर का काट के हटा दिया है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो सी और डी सेक्शन बन जाएगा। इसमें हमने इधर का पोर्शन काट के हटा दिया है, फिर हमारा सेक्शनल एलिवेशन होगा। तो चलिए अगर सेक्शनल एलिवेशन यहाँ पर बड़ा बना देता हूँ, और इसका एक प्लान है ये भी बड़ा बना देता हूँ। तो चलो खैर पहले प्लान बना देता हूँ यहाँ पर। तो प्लान के केस में हमारा क्या है, 12 बाई 15 का यहाँ सेक्शन है। इस रिवेट को मैंने यहाँ मिटा दिया है और यहाँ ऊपर कर दिया है मैंने इसको, दिस इज़, यहाँ कर दिया है 1 सेंटीमीटर RIBET, रिवेट माने खांचा दिया गया है। तो यहाँ पर इसका सेक्शन में बना रहा है, इसको देखिए बहुत ध्यान से कि इस तरह से वॉल हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा चौखट इस तरह से आ रही है। ये इसको बहुत ध्यान से देखिएगा ज़रा, मैंने थोड़ा वाइड कर दिया इसको, और ये इस तरह से, ये हमारी क्या है, चौखट है। और इसमें ये कितना है हमारा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दीवार से लगा हुआ है। ये वॉल हो गई हमारी इस तरह से लाइक। इसके बाद ये बाहर जो आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। ये कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्केल मैंने कम रखा है, 1:20 रखा है। यहाँ पर स्केल चाहे तो इसको 1:10 कर सकते हैं। तो 1:10 करते डायमेंशन बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्केल मैं कर देता हूँ SCALE स्केल 1:10। ये स्केल हमने बनाया 1:20, और यहाँ पर स्केल हमारा बड़ा बन रहा है 1:10 का। अब यहाँ पर जो सेक्शन कट रहा है वो देखो इसी तरह से कट रहा है, चौखट आ गई। देन फिर मीटिंग स्टाइल, तो यहाँ पर जो स्टाइल है वो इस तरह से, देखो आप यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको इस तरह से, ये हमारी क्या है, ये स्टाइल बन गई इस तरह से यहाँ पर। अब इस स्टाइल में यहाँ पर देखेंगे चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद एक खांचा बन रहा है इस तरह से, तो ये खांचा आपका इस तरह से बन जाएगा, थोड़ा सा आगे आए और ये इस तरह से खांचा बन जाएगा। अब फिर इसके बाद यहाँ पर एक ग्लास का पेन लगा दीजिएगा, ये ग्लास का पेन हो गया इस तरह से, ठीक है। और ग्लास के पेन के बाद यहाँ पर एक बीडिंग लगा दी आपने इस तरह से, ये बीडिंग हो गई सेक्शन में। यहाँ पर ये चौखट ये कटिंग में आ गई जिसकी मेडलरी रेज हैं। यहाँ पर ये भी सेक्शन स्टाइल का इस तरह से आ जाएगा, ये बीडिंग आ गई। और यहाँ पर फिर ये देखेंगे कि इस तरह से पैनल जो बना है वो ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, और इसको फिर ऐसे करेंगे, यहाँ पर फिर ऐसे करेंगे, इसको मिला देंगे आगे। तो यहाँ पर ये हमारा ये पोर्शन बन जाएगा लाइक दिस वन, इस तरह से ये खांचा हो गया, ठीक है। और इसको फिर हम इससे मिला देंगे, देखो ये, और इसको इससे मिला देंगे, यहाँ कट कर देंगे, और यहाँ पर ये पोर्शन आपका इस तरह से है लाइक बीडिंग, ठीक है। तो ये हमारी मीटिंग स्टाइल, और ये स्टाइल कौन सी हमारी, ये साइड वाली स्टाइल हो गई। अब इसको और आगे बढ़ा दें यहाँ पर, तो इसी तरह से एक और ये आ रहा है, देखो यहाँ पर ये इस तरह से, इसको आगे बढ़ा दें। और फिर इसके बाद यहाँ पर फिर एक आपका ग्लास पेन आ जाएगा इस तरह से, तो यहाँ ग्लास पेन बना दीजिएगा इस तरह से, ये ग्लास पेन हो गया। इसको यहाँ बंद करें, इसको इससे मिला के फिर ये आगे बढ़ा दें इस तरह से। तो यहाँ पर दो मीटिंग स्टाइल आपकी बन गई है सेम इसी तरह से। तो जो फिगर यहाँ पर है, यही फिगर का रिवर्स पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो स्टाइल है वो इस तरह से आ जाएगी, थोड़ा सा आगे लेकर इस तरह से, और ये यहाँ पर इस तरह से बीडिंग, फिर इसको आगे बढ़ा दें, और यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगी इस तरह से लाइक कटिंग बीडिंग, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें इस तरह से। और ये यहाँ पर ये कटिंग में आपका सेक्शन है, इसको आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ये इस तरह से पोस्ट आ रहा है, ये इस तरह से यहाँ पर ये दिखा देंगे इस तरह से लाइक, ठीक है।
और यहाँ पर ये इस तरह से इसको शो कर दीजिएगा। तो यहाँ पर चूँकि जगह कम है तो जैसा पोर्शन यहाँ है वैसा ही पोर्शन यहाँ पर है। ये दरवाज़ा किस तरह से खुलेगा, ये दरवाज़ा यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा ये, ठीक है। इसमें ये क्या है, यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज़ बीडिंग, BEADING, ये हमारा क्या है, बीडिंग। ये हमारा क्या है, ग्लास पेन, GLASS, ग्लास पेन। और ग्लास पेन हो सकता है कि हम 5 mm का ग्लास पेन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कितना किया, केवल हमने 5 mm का। बाकी ये जो बोर्ड की चौड़ाई है ये कितना लिया हमने, 40 mm। बोर्ड की चौड़ाई कितनी ली, 40 mm। सो दिस वन इज़ हाउ मच, यहाँ पर देखना स्टाइल, दिस वन इज़ 40 mm, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से हमने 2 सेंटीमीटर का ये खांचा बनाया इस तरह से। तो बीच में ये ग्लास दिखाई देगा, फिर यहाँ पर बीडिंग आ जाएगी पीछे। और ये बीडिंग का मेन फंक्शन क्या है कि इस ग्लास को पीछे खिसकने से रोक देना। तो यहाँ पर ये फिगर मैंने बनाई है, ये दोनों मीटिंग स्टाइल हैं। अब इसका देखेंगे हम कि जो हमने ख़ास तौर से ये बनाया सेक्शनल प्लान। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सेक्शनल प्लान, SECTIONAL, सेक्शनल प्लान एट CD, सेक्शनल प्लान एट CD। तो देखो इसमें ये पोस्ट आ गया, स्टाइल, ग्लास पेन विद बीडिंग, मीटिंग स्टाइल, फिर ग्लास पेन विद बीडिंग, इसके बाद फिर स्टाइल एंड देन पोस्ट, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है वो हमारी ये वाली डॉटेड लाइन है, जो डॉटेड लाइन दिखाई देती है वो यहाँ दिखाई देगी इस तरह से, ठीक है। इसी प्रोजेक्शन अगर यहाँ पर डालें तो ये सारी चीज़ें आपकी इस तरह से बनती चली आएंगी। अब मैंने इसका वर्टिकल सेक्शन बनाना है, यहाँ पर देखना ये वाला सेक्शन है तो ऊपर किस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखें सेक्शन बना रहा हूँ मैं, इसमें ऊपर क्या है, ये हमारी वॉल है इस तरह से, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर ये हेड है ना, ये हेड कैसे दिखाई देगा, हेड आपको इस तरह से दिखाई देगा। मैंने थोड़ा वाइट कर दिया इसको, थोड़ा देखना, और बहुत ही आसान है आपको बनाने में, बहुत आसान लगेगा ये। इस तरह से ये बना दिया है मैंने, यहाँ पर वाइट, थोड़ा सा वाइट कर दिया ताकि आप इसको आसानी से बना सकें, ठीक है। और ये हमारी मेडुलरी रेज है, इसमें ये फिर कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर ये हेड है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, 15 बाई 12 का लिया है सेक्शन हमने। और इसमें ये कितना है 1 सेंटीमीटर का रिवेट। अब ऊपर देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, टॉप रेल आ रही है। तो टॉप रेल इस तरह से बन जाएगी, यहाँ पर ये टॉप रेल है इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे कर दें, और फिर यहाँ ग्लास पेन आ गया इस तरह से, बहुत ध्यान से देखना इसको ज़रा, ये ग्लास पेन है। और इसके बाद यहाँ पर ये बीडिंग आ गई, ये क्या आ गई इसकी बीडिंग, इसको बहुत ध्यान से देखना, ये बीडिंग है। और ये हमारा क्या है, टॉप रेल है जिसमें हमने सेक्शन इस तरह से काटा है लाइक, ठीक है। अब यहाँ पर आओगे आप इधर, तो एक ग्लास पेन ये कट रहा है, एक ग्लास पेन ये कट रहा है, लेकिन बीच में क्या है, शेष बार भी है, बीच में क्या है हमारी शेष बार भी है। तो शेष बार आपकी इस तरह से बनेगी, देखना ज़रा, बहुत ध्यान से देखना, इस शेष बार को बहुत ध्यान से देखना, इस तरह से शेष बार है यहाँ पर वर्टिकल, फिर थोड़ी ऐसे आके और इस तरह से हो गई यहाँ पर ये सेकंड हमारी, ये क्या है हमारा, ये ग्लास पेन एक और है। कौन सा ग्लास पेन, वो ग्लास पेन हमारा ये वाला ग्लास पेन है। तो यहाँ पर चूँकि जगह कम है इसलिए फिगर मैं छोटी कर रहा हूँ, और आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये पीछे क्या लगा दी हमने, ये बीडिंग लगा दी, और बीडिंग कहाँ रुकेगी, यहाँ पर ये रुक जाएगी इस तरह से बीडिंग, ये हमारी क्या है बीडिंग है। इसको आप इससे मिला दें और इसको भी कट करें तो इसको भी आगे बढ़ा दें इस तरह से, यहाँ पर इसको इससे आप मिला सकते हैं। और ये बीडिंग क्या है, कटिंग में है ना ये, तो कटिंग में इसको हम कहते हैं दैट इज़ शेष बार, ये हमारा क्या है शेष बार। अब नीचे आ जाएं तो नीचे आपको क्या दिखाई देगा, लॉक रेल दिखाई देगी, ये पैनल दिखाई देगा बॉटम रेल, और ये फ्लोर दिखाई देगा। तो देखो इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा मैंने यहीं पर इसको बंद कर दिया है, फ़िलहाल छोटा ग्लास पेन लगा दिया है ताकि आपको ये आसानी से नज़र आ जाए। इस तरह से हमारी क्या है, ये बीडिंग है जो यहाँ पर मैंने बनाई है इस तरह से लाइक दिस वन। और यहीं से पैनल शुरू हो जाएगा इस तरह से, देखो ये पैनल बाहर की ओर आ रहा है इस तरह से, और ये पैनल मैंने बना दिया है यहाँ पर, ये पैनल दिखाई दे रहा है आपको, ये पैनल इस तरह से है। फिर इसको यहाँ पर मिला दीजिएगा, इसको इससे मिला दें, यहाँ पर इसको कट कर दें, तो ये क्या है हमारी, दिस इज़ बीडिंग। और ये क्या है हमारी, ये हमारी लॉक रेल है, ये क्या है हमारी लॉक रेल। तो अभी मैं बता दूंगा, इस लाइन को फिर इससे मिला दीजिएगा, क्योंकि ये वाली लाइन क्यों मिलेगी,
ये बिल्डिंग इस तरह से आ रही है, बाहर की ओर निकल के ऐसे आ रही है, तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इस ड्राइंग को बहुत ध्यान से देखना, इसको इससे मिला दीजिएगा, इसको इससे मिला दीजिएगा, और फिर यहाँ पर फिर ये पोर्शन फिर ऐसे बन जाएगा यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में, इस तरह की शेप में। यहाँ इससे इसको मिला दीजिएगा, ये बिल्कुल सीधी, और ये टेपर में। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये हमारी क्या आ गई, बॉटम रेल आ गई। ये क्या आ गई हमारी बॉटम रेल, दिस वन इज़ बॉटम रेल। ये हमारी क्या है बॉटम रेल, इसको इससे मिला दें, यहाँ पर ये कट कर दें, तो ये हमारी क्या है बॉटम रेल। इसके बाद ये फर्श के अंदर इस तरह से चली गई, यहाँ पर हमारा फर्श आ गया। देखो ये रहा, ये गैप कितना है, ये हमारा 5 mm का गैप है। और इसके बाद ये आपकी इस तरह से फर्श आ गया। यहाँ पर ये फर्श मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है ताकि आपको ये नज़र आ जाए। ये हमारा क्या है, दिस इज़ फ्लोरिंग, ठीक है। और ये फ्लोर का गैप है। इस लाइन को आप इससे बिल्कुल मिला दीजिएगा, ये हमारी चौखट हो गई। और यहाँ पर देखेंगे ये हमारी क्या है, ये पेन है, ग्लास पेन। ग्लास पेन ना होकर के ये हमारा वुडन पेन है। तो नीचे हमारा क्या है वुडन, ऊपर हमारा ग्लास का, ये पोर्शन क्या है ग्लास के हैं। तो क्या होगा, पार्टली पैनल्ड एंड पार्टली ग्लेज्ड डोर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारी बॉटम रेल है, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर शो कर देंगे। तो अब ये देखेंगे कि ये चीज़ आपको बहुत ही आसान लगेगी कि किस तरह से हमने इसको यहाँ पर बनाया है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो इसको इसके साथ यहाँ पर मिला देंगे। इसकी ये फिगर है, इसको बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ पर अब डायमेंशनिंग में कर रहा हूँ, ये 12 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इसके अंदर है, तो ये कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, 11 सेंटीमीटर। इसके बाद ये जो हमारी रेल है ये कहाँ तक आ रही है, 10 सेंटीमीटर यहाँ आ रही है, 2 सेंटीमीटर बाहर पट्टी पे आ रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, स्केल पे कन्वर्ट कर लेना और फिर इसको बना लीजिएगा। ये यहाँ तक कितना आ रहा है, ये 2 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है ये हमारा, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये हमारी क्या है शैश बार, ये हमारी क्या है शैश बार जो मैंने यहाँ पर दिखाई है, ये इसको कहते हैं SASHBAR। ये क्या है हमारी शैश बार। इस शैश बार का अगर सेक्शन देखें तो सेक्शन कुछ इस तरह से आएगा, शैश बार का कुछ इस तरह से सेक्शन है। इसको देखें, ये शैश बार का सेक्शन है हमारा यहाँ पर इस तरह से, ये हमारा क्या है शैश बार, इसको हम कहते हैं दिस इज़ शैश बार। ये हमारा यहाँ पर लिख दिया है मैंने, दिस वन इज नोन एज SASHBAR। और इस शैश बार पे क्या है, ये हमारा ग्लास का पेन है। ये ग्लास का पेन इस तरह से आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ग्लास पेन और इसके पीछे लगा दी क्या हमने बीडिंग, ये क्या लगा दी हमने बीडिंग, तभी ये ग्लास पीछे खिसकने से रुक जाएगा। तो दिस वन इज शैश बार, इसको कहते हैं बीडिंग, BEADING बीडिंग। और ये हमारा क्या है, दिस इज़ ग्लास पेन, ग्लास पेन है ना। तो जो हमारा शैश बार है ये कितना लिखा मैंने, दिस इज़ 2.4 सेंटीमीटर। और ये यहाँ से तक कितना है, ये हमारा 2 सेंटीमीटर। और ये भी यहाँ पर हमारा ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 2 और 2 4 और 2 6, 6.4 है, जिसमें 2.4 बीच में, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन आ रही है ये कितनी आ रही है, 2 सेंटीमीटर की लाइन है। ये लाइन कितनी है 2 सेंटीमीटर की, जबकि ये लाइन कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पर देखेंगे सो दिस वन इज़ हाउ मच, यहाँ कर दिया 5 सेंटीमीटर फॉर द पैनल। और ये कितना है हमारा, ये यहाँ पर ये अराउंड इट इज़ 2 सेंटीमीटर, यानी सब जगह ये 2-2 सेंटीमीटर और उसके बाद ये बीच में है 5 सेंटीमीटर। तो ये पैनल बन जाएगा ये, है ना। इसको कहते हैं दिस इज़ नोन एज ए पैनल। ये हमारी क्या है पैनल, और ये हमारा क्या है दिस इज़ ग्लास, GLASS। तो यहाँ पर जब हमने इसका सेक्शन काटा तो टॉप रेल कट गई, शैश बार कट गई, लॉक रेल कट गई, बॉटम रेल कट गई, इधर ये वुडन पैनल कट गया, ग्लास के 2 पेन कट गए, नीचे आपका बॉटम रेल, फिर फ्लोर का गैप, और फिर ये आपका फ्लोर नीचे, और फिर नीचे अलग है। तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज़ फ्लोर लाइक दैट। और ये हमारी चौखट यहाँ नीचे जा रही है ना, इस चौखट को आप नीचे कर दीजिएगा इस तरह से। तो ये जो सेक्शन है इसका आप ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं दिस इज़ वुडन पैनल, WOODENPANEL। ये क्या है हमारा वुडन पैनल। और ये हमारा क्या है बीच में ये जो लग रहा है, दिस इज़ ग्लास पेन,
और ग्लास पेन कितना लिया हमने 5 mm मोटा, प्लेन, कैसा लिया है, प्लेन। तो यहाँ पर बीडिंग हो गई, इस तरह से ये देखेंगे इसकी फिगर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एंड दिस वन इज़ व्हाट, ये हमारा क्या है, लॉक रेल, ये हमारा क्या है, लॉक रेल, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि जो मैंने सेक्शन काटा है, ये सेक्शन कहाँ है, सेक्शन एट ए बी, ये वर्टिकल सेक्शन है तो सेक्शन एट ए बी। तो ये हमारा क्या है, सेक्शनल एलिवेशन, SECTIONAL, सेक्शनल एलिवेशन एट ए बी। ए बी पर ये हमने सेक्शनल एलिवेशन यहाँ पर बना दिया है। तो देखेंगे ये क्या है, ये हमारा वर्टिकल पोस्ट है, कौन सा, वो हमें ये वाला यहाँ पर, क्योंकि ये पोर्शन अलग कर दिया है, ये वाला जो पोस्ट है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये 12 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई कितनी है हमारी, 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो इसको आप 1:10 के स्केल पे कन्वर्ट कर लेना। 1:10 के स्केल पे कितना आ जाएगा, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा कितना है, ये हमने कितना रखा है, 40 mm, यानी कि 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, यहाँ पर दीजिएगा ध्यान, दिस वन इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देखेंगे ये चीज़ बहुत ही आसान है जो मैंने यहाँ पर समझा दिया है। और इसमें मेन चीज़ है कि सेस बार के साथ ग्लास पेन का जो कनेक्शन है वो किस तरह से है, ये फ्रंट है, ये इसका बैक है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इस पेन को बनाना चाहूँ, ये जो पैनल बना हुआ है, तो पैनल देखिए किस तरह से है, ये पैनल इस तरह से है, आप बहुत आसानी से देखकर समझ जाएंगे। ये पैनल इस तरह से है, जो पैनल है वो इस तरह से है, जो बनाया मैंने अभी, ये पैनल इस तरह से है, आगे समझ में। और यहाँ से ये बीडिंग जा रही है इस तरह से, इसको रोकने के लिए, और यहाँ पर ये इस तरह से है। अब ये क्या होगा, ये हमारा कटिंग में आ गया सेक्शन, और ये क्या होगा, पैनल पीछे की ओर खिसक जाएगा, तो हमने यहाँ पर लगा दी एक बीडिंग, इस तरह से बीडिंग लगा दी। ऐसे यहाँ पर भी इस तरह से आ रहा है ये, और यहाँ पर ये इस तरह से है, लाइक दिस वन। तो ये भी क्या हो गया, सेक्शन में आ गया। इसको रोकने के लिए पीछे से हमने क्या लगा दी, एक बीडिंग लगा दी इस तरह से, ठीक है। इस लाइन को इससे मिला दिया, आगे समझ में। ये पट्टी इस तरह से आ रही है वर्टिकल, इस तरह से, और इस लाइन को इससे आप मिला दीजिएगा। सो दिस वन इज़ व्हाट, ये हमारा क्या है, दिस इज़ वुडन पैनल, ये क्या हमारा लकड़ी का पैनल, ठीक है। ये क्या हमारी बीडिंग, अब हिंदी में मैंने लिख दिया है थोड़ा सा, बीडिंग, ठीक है। और ये हमारी दोनों क्या है, ये स्टाइल है इस तरह से, ये वो यहाँ पर ये शो हो रही हैं। तो अब ये पैनल आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये फ्रंट फेस है और ये बैक है। सो दिस इज़ व्हाट, फ्रंट, ये सामने से, अब हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, सामने से, और ये बिहाइंड यानी रियर, पीछे से। तो ऐसी ये ड्राइंग आप देखें, पार्टली पैनल एंड पार्टली ग्लेज, यानी कि आधा पैनल और आधा ग्लेज का डोर है। नॉर्मली हॉस्पिटल्स वगैरह में इस तरह के दरवाजे ज़्यादा प्रचलन में हैं। कई घरों में इस तरह के दरवाजे जो लगाए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पार्टली पैनल एंड पार्टली ग्लेज डोर। तो ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है, ये डोर का फ्रंट एलिवेशन बना दिया है मैंने, और इसके बाद ये साइड एलिवेशन है, और ये इसका टॉप सेक्शनल एलिवेशन है, ठीक है। ये दरवाज़ा आपका इस तरह से खुल जाएगा। तो ये देखो जो ड्राइंग मैंने बनाई है, इसको आप देखते रहिएगा, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी अगर कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा, चलेगा। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।